एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ अर्बन टॉक्स। आज हम लोगों से पूछने वाले हैं मॉडर्न रिलेशनशिप्स के बारे में। वी गोना आस्क इफ बॉडी काउंट रियली मैटर्स और क्या वन नाइट स्टैंड के बाद भी सच्चा प्यार हो सकता है। कम ऑन, लेट्स सी व्हाट पीपल हैव टू से। हाय, हम आपको एक दो सवाल पूछ सकते हैं? पूछिए। So, do you think in a relationship does body count matter? डिपेंड करता है। मतलब इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग लॉन्ग और सीरियस रिलेशनशिप देन ऑफ कोर्स इट मैटर्स, अदरवाइज तो इतना मैटर नहीं करता है। और ये भी है ना कि मतलब आप एज के किस पड़ाव में हो। जैसे जब मैं टीनेज में था 16, 17, 18, 19 तो उस वक्त मुझे बहुत कॉन्शियस रहता था कि मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो वर्जिन होनी चाहिए और मुझसे पहले उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं होना चाहिए। बट अब तो इतना ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। जैसे मैं अब डेट्स पे भी जाता हूँ तो ये सब चीज़ें डिस्कस नहीं करता हूँ। है ना, एक मैच्योरिटी आ गई है, एक एज हो गई है, शादी हो गई है। क्या? तो अब तो मैं लड़की को सिर्फ ये बोलता हूँ कि लिसन आई लव यू, बट किसी को बताना मत। So, what are your views on PDA? Are you like comfortable with it? PDM नहीं समझा मतलब? Public display of affection. मतलब जैसे couples जो होते हैं हाँ वो publicly अगर affection दिखाते हैं, हाथ पकड़ना, गले मिलना, किस वगैरह करना। अच्छा मतलब PDA तो अच्छा लगता है मुझे। मैं तो पर्सनली बहुत एक्साइटेड रहता हूँ PDA के लिए। हाँ, मैं तो ढूंढता रहता हूँ ऐसी जगह जहाँ PDA होता हो। मतलब ऐसे शाम को ना बीच चला जाता हूँ, मैं आराम से बैठ के कपल्स को PDA करते हुए देखता हूँ, मस्त एंजॉय करता हूँ। मैं तो टाइम का पता ही नहीं चलता है। बट ना मतलब एज ए सोसाइटी हमें थोड़ा केयरफुल होना चाहिए कि हम ना कपल्स को ना ऐसे वो परेशान ना करें, उनको ये डिमांड ना करें PDA करने के लिए, फोर्स ना करें उनको PDA करने के। कौन कर रहा है मतलब? अरे इधर तो इतना नहीं होता है, बट उधर स्मॉल टाउन्स में ना बहुत ऐसा होता है कि कपल्स के पास लोग चले जाते हैं और फिर उनकी आपस में राखी बंधवा देंगे, फिर आपस में शादी करवा देंगे। मतलब ये कैसी फैंटेसी है ना? मतलब आप पहले आपने उसको राखी बंधवाई, फिर आप शादी करवा रहे हो। मतलब हर रिलीजन में भाई बहन शादी थोड़ी कर रहे हैं। डू यू बिलीव कि वन नाइट स्टैंड के बाद भी सच्चा प्यार हो सकता है? मतलब लड़की सुंदर हो तो क्यों नहीं? मतलब आई थिंक कि इफ़ द गर्ल इज़ ब्यूटीफुल एंड द गाय इज़ रिच इट्स पॉसिबल। बट ऐसे केसेस में ना ज़्यादातर मैंने देखा है कि लोग जजमेंटल हो जाते हैं एक दूसरे को लेकर। मतलब बॉयज़ लोग का ऐसा रहता है कि यार इसने फर्स्ट नाइट में मेरे साथ इतना कुछ कर लिया तो किसी के साथ भी कर लेगी। है ना? मतलब जैसे अभी मेरे एक दोस्त की शादी हुई और शादी के अगले दिन आके मुझे बोलता है, भाई मेरी वाइफ का कैरेक्टर सही नहीं है, वो फर्स्ट नाइट में मेरे साथ इतने क्लोज हो रही थी, ऐसे तो किसी के साथ भी कर लेगी। मैंने कहा भाई पागल है क्या, तू कैसी बात कर रहा है? ऐसे कैसे किसी के साथ कर लेगी? वाइफ है तेरी वो। मैंने पूछा, मुझे तो मना किया उसने। फालतू औरतों पे शक करना है। Okay, so do you think one person can fall in love with two different people at the same time? मैम देखो, करने वाले तो 4 से भी करते हैं, है ना? बट मुझे क्या लगता है ना, मुझे पर्सनली लगता है कि अगर आप किसी से सच में प्यार करते हो ना तो आप किसी दूसरे इंसान के बारे में सोचोगे भी नहीं। That's true. है ना? मतलब हो सकता है आपको किसी के दूसरे के लिए अट्रैक्शन हो जाए। That's okay. है ना? आप उससे मिलने चले जाओ, हुकअप कर लो, बट प्यार आपको उसी इंसान से होगा। जैसे मेरी शादी को 2 साल हो गए हैं, मैं अभी तक अपनी एक्स को नहीं भूल पाया। हर वक्त उसके बारे में सोचता रहता हूँ मैं। मेरी वाइफ पूछती रहती है क्या सोच रहे हो। अब मैं उसको कैसे बताऊँ क्या सोच रहा हूँ? मैं बोल देता हूँ नथिंग, कुछ नहीं। इनफैक्ट आप देखो ना, मोस्टली हर बॉयज़ अपने पहले प्यार को कभी नहीं भूल पाते, है ना? वो हमेशा उसी के बारे में सोचते रहेंगे। और जब उनकी पार्टनर उनसे पूछती है कि क्या सोच रहे हो तो कैजुअली बोल देते हैं कुछ नहीं। Okay. So, do you think modern relationships are built on love or convenience? मैम मॉडर्न हो या ट्रेडिशनल, मुझे लगता है कि रिलेशनशिप्स आर ऑलवेज बिल्ट ऑन कन्वीनियंस। क्यों ऐसा लग रहा है आपको? है ना? मतलब लव सेकेंडरी हो जाता है मैम। आप ये लड़का या लड़की दोनों की बात कर रहा हूँ मैं। वो रिलेशनशिप शुरू करने से पहले कन्वीनियंस देखते हैं, है ना? कि अच्छा ओके ही इज़ अ गुड बॉय, ही विल बी अ गुड फादर,
ही विल बी अ गुड प्रोवाइडर, ओके लड़की अच्छी है तो शी विल बी अ गुड मदर, Yeah. शी विल टेक गुड केयर ऑफ माई फैमिली। Hmm. लव तो बहुत बाद में आता है। मतलब मैं आपको एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ। अभी ना मेरे बॉस की शादी हुई और शादी से पहले उनको बहुत रिश्ते हैं। उन्होंने उनको 2 लड़कियाँ बहुत ज़्यादा पसंद आई, रिया और श्रुति। Okay. श्रुति उनको थोड़ा ज़्यादा पसंद आ रही क्योंकि ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और बिजनेस स्किल्स में अच्छी थी, सोशल स्किल्स में अच्छी थी, मतलब हर चीज़ में एक्सीलेंट। पर मेरे बॉस ने रिया मैम से शादी की Okay. क्योंकि मेरे बॉस की एक्स का नाम रिया था। अब सोचो ना, अब शादी के बाद अगर लव मेकिंग के दौरान गलती से मेरे बॉस के मुंह से उनकी एक्स का नाम निकल जाए तो उनकी वाइफ ऑफेंड नहीं होंगी, है ना। मेरे बॉस अब लाइफ टाइम के लिए सेफ है, तो कन्वीनियंस तो ऑलवेज मैटर्स। Okay. आपको कैसी लड़की पसंद है? सुंदर हो, ब्यूटीफुल। एजुकेशन उसका कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है? नहीं भी हो तो चलेगा, इतना क्या ही फ़र्क पड़ता है। What do you mean? Like, क्या कहना चाहते हो आप? मतलब आई थिंक एजुकेशन टू अ फीमेल डजंट मेक एनी डिफरेंस। Excuse me? What are you trying to say? मेरा मतलब है कि जैसे लड़कियां तो बहुत समझदार होती हैं ना, तो एजुकेशन हो ना हो वो तो उतनी सेंसिबल होती हैं, है ना। Yeah. तो उससे एजुकेशन से कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। एक्चुअली में Yeah, एजुकेशन तो हम that's लड़कों को ज़्यादा चाहिए होता है, Yeah, I agree. है ना। देखा आप कैसे एकदम खुश हो गई ना, इम्प्रेस हो गई ना मेरी बातों से। इतना आसान होता है लड़कियों को बेवकूफ़ बनाना।